हेलो विद्यार्थियों, मैं अरविंद कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रालय भव्य कश्यप में। विद्यार्थियों, आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आप सबके लिए लेकर आया हूं। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं, पुस्तक और उनके लेखक। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो आधुनिक भारत की इस टॉपिक से क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। चलिए देखते हैं। ब्रिटिश भारत में प्रकाशित समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। पहला देख लीजिए, बंगाल गजट। पहला है बंगाल गजट, जो अंग्रेजी भाषा का है। मैंने कोष्टक में भाषाएं लिख रखी हैं, फिर जो उसके लेखक हैं वो लिख रखे हैं। तो बंगाल गजट अंग्रेजी भाषा का है, जेम्स ऑगस्टस हिक्की का है। यह भारत का पहला समाचार पत्र है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट यह है कि भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो बंगाल गजट है, जिसके लेखक मैंने आपको बताया। दूसरा है संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी बंगाली भाषा का है, राजा राम मोहन राय इसके लेखक हैं। तीसरा है मिरातुल अखबार, फारसी भाषा में है, राजा राम मोहन राय इसके लेखक हैं। अगला है बंगदूत। बंगदूत जो है अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी और फारसी भाषा। कितनी भाषाएं हैं? 4 हैं। अंग्रेजी, बंगाली, हिंदी और फारसी भाषा का है। किसके द्वारा ये लिखा गया है, प्रकाशित होता था? तो राजा राम मोहन राय और द्वारका नाथ टैगोर के द्वारा। अगला है 5वां उद्दंत मार्तंड। उद्दंत मार्तंड जो है वो हिंदी भाषा का है, जुगल किशोर। किसका है? जुगल किशोर का है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट इसमें देखने वाला ये है कि हिंदी भाषा में पहला साप्ताहिक समाचार पत्र अगर आपसे पूछे तो कौन सा है? ये उद्दंत मार्तंड है। टेट में कई बार ये एग्जाम में पूछा गया है, पीसीएस में भी कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अगला देख लेते हैं। अगला है अमृत बाजार पत्रिका। फिर से सुन लीजिए, अमृत बाजार पत्रिका बांग्ला भाषा में है, मोतीलाल घोष और शिशिर कुमार घोष। अगला है पायनियर। पायनियर जो है अंग्रेजी भाषा का है, जॉर्ज एलन। किसका है? जॉर्ज एलन का है। 8वां है सोम प्रकाश, बांग्ला भाषा का है। 8वां है सोम प्रकाश, बांग्ला भाषा का है। इसके संपादक ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हैं। 9वां है द हिंदू, अंग्रेजी भाषा में है। संपादक देख लीजिए, वीर राघवाचारी सुब्रमण्यम अय्यर हैं। 10वां है केसरी, मराठी भाषा में है। संपादक बाल गंगाधर तिलक जी हैं। और 11वां मराठा जो है अंग्रेजी भाषा का है और संपादक वही हैं, बाल गंगाधर तिलक। ध्यान से देखिए, 10वां और 11वां। केसरी समाचार पत्र जो है मराठी भाषा में और मराठा जो है वो अंग्रेजी भाषा में है। दोनों के संपादक कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। 12वां देख लीजिए, राष्ट्र गुफ्तार, गुजराती भाषा में है। संपादक हैं दादा भाई नौरोजी। 13वां देख लीजिए, 13वां देख लेते हैं। 13वां है दर्पण, मराठी भाषा में है। मराठी भाषा में है, संपादक हैं बाल शास्त्री। पॉइंट आप यहां पे नोट कीजिएगा। प्रथम मराठी समाचार पत्र ये था दर्पण। प्रथम मराठी समाचार पत्र अगर पूछे कि कौन था तो दर्पण था। अगला है कॉमनवील। कॉमनवील अंग्रेजी भाषा में है, एनी बेसेंट का है अंग्रेजी। और एक और है एनी बेसेंट का, हम आपको बता दें, यहाँ पे नोट कर लेना, मैंने लिखा नहीं है। यंग इंडिया तो हो गया आपका महात्मा गांधी, और आपका जो है कॉमनवील और न्यू इंडिया जो समाचार पत्र है वो एनी बेसेंट का है। यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी जी का है। ठीक है ना? यहाँ पे देख लीजिए, 15वां नंबर पे है यंग इंडिया, अंग्रेजी भाषा में है। संपादक है महात्मा गांधी जी। नवजीवन गुजराती भाषा में है। संपादक महात्मा गांधी जी हैं। हरिजन बहुत पूछता है, हरिजन जो है वो अंग्रेजी, हिंदी और गुजराती भाषा में है। संपादक महात्मा गांधी जी। द इंडिपेंडेंट, फिर से सुन लीजिए, द इंडिपेंडेंट अंग्रेजी भाषा में है, मोतीलाल नेहरू संपादक हैं। हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी भाषा का है, के.एम. पडिक्कर इसके संपादक हैं। 20वां है नेशनल हेराल्ड। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी भाषा का है, संपादक जो हैं आपके जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगला है अल हिलाल। अल हिलाल उर्दू भाषा का है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके संपादक हैं। 22वें पे चलते हैं, 22वां देखते हैं। 22वां है कॉमरेड, अंग्रेजी भाषा का है, मोहम्मद अली जो है आपके संपादक हैं। 23वां है हमदर्द, उर्दू भाषा का है, मोहम्मद अली इसके भी संपादक हैं। 24वां है प्रताप, हिंदी भाषा का है, गणेश शंकर विद्यार्थी इसके संपादक हैं।
गदर, गदर बहुत पूछता है एग्जाम में, गदर उर्दू भाषा का है, लाला हरदयाल इसके संपादक हैं। हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी भाषा का है, हरिश्चंद्र मुखर्जी और गिरीश चंद्र घोष इसके संपादक हैं। 27वां है द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट, अंग्रेजी भाषा का है, श्यामजी कृष्ण वर्मा इसके संपादक हैं। 28वां है भारत मित्र, भारत मित्र हिंदी भाषा का है, बाल मुकुंद गुप्ता और अंबिका प्रसाद वाजपेयी इसके संपादक हैं। 29वां है अल बिलाल, उर्दू भाषा का है, मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके संपादक हैं। यहाँ पे हमने अल हिलाल और अल बिलाल दो हैं उर्दू भाषा के, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद इसके संपादक हैं। 30वां है हरिश्चंद्र मैगजीन, हिंदी के है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसके संपादक हैं। चलिए अगला देख लेते हैं प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक कौन कौन से हैं। ठीक है, अभी हमने देखे थे पत्र जो थे, समाचार पत्र देखे थे, अब देखेंगे प्रमुख पुस्तकें। अब ये देख लेंगे, पत्र देख चुके हैं, पुस्तकें देखेंगे और उसके बाद 75 क्वेश्चन एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और जो इसी से रिलेटेड है आप यहां पे पढ़ लीजिए, 2 4 5 बार पढ़ लीजिए, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। ठीक है हमारे साथ। चलिए पहला जो पुस्तक है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के लेखक हैं लुईस फिशर। दूसरी पुस्तक है गोरा, उपन्यास है ये, रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। तीसरा है द कैप्टिव लेडी, द कैप्टिव लेडी जो है माइकल मधुसूदन दत्त की है। चौथा है जवाहरलाल नेहरू अ बायोग्राफी, फ्रैंक मॉरिस के लेखक हैं ये। लेखक कौन है? फ्रैंक मॉरिस हैं। पांचवा है एन इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड, इसके जो लेखक हैं वो भगत सिंह जी हैं। छठवां है गीतांजलि, लेखक आपको बता दें गीतांजलि के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। सातवां है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, रफीक जाकरिया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 8वें पे देख लेते हैं। 8वां है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, आरसी दत्त। देखिए कलर का कुछ मतलब है, यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते कि इसका कौन सा है इसका कौन सा है, इसलिए मैंने कलर्ड अलग अलग कलर से अलग अलग पुस्तक को लिख रखा है। ठीक है, इसलिए कलर का कुछ मतलब डाल रखा है, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे आपके 9th में जो है वो इंडिया अर्नेस्ट है, वैलेंटाइन रोल की है पुस्तक, और 10 में नीले रंग का नील दर्पण है। तो हरे और नीले रंग का मतलब आप कंफ्यूज ना हो, अगर पूरा ब्लैक कर देते या पूरा ब्लू कर देते तो कंफ्यूज रहते, इसलिए मैंने यहाँ पे कलर अलग अलग डाल रखे हैं। ठीक है ना। चलिए 9वां जो है इंडिया अर्नेस्ट है, इसके लेखक हैं वैलेंटाइन रोल। 10वां है नील दर्पण, लेखक हैं दीनबंधु मित्र। 11वां है बंदी जीवन, लेखक हैं सचिंद्र नाथ सन्याल। 12वां है अनहैप्पी इंडिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय। 13वां है इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद इसके लेखक हैं। 14वां है सत्यार्थ प्रकाश, दयानंद सरस्वती जी लेखक हैं। 15वां है इंडिया विंस फ्रीडम, लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। 16वां है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। 17वां है इंडियन फिलॉसफी, लेखक हैं डॉक्टर राधा कृष्णन। 18वां है हिंद स्वराज, लेखक हैं महात्मा गांधी जी। 19वां है गीता रहस्य, लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। और 20वां है मदर इंडिया, लेखक हैं कैथरीन। 21वीं पुस्तक देख लीजिए, फ्रीडम एट मिडनाइट पुस्तक का नाम है और लेखक हैं लैरी कॉलिंस और डोमिनिक लापियरे। 22वां है द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, लेखक हैं बी डी सावरकर। 23वां है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, इसके लेखक हैं दुर्गादास जी। 24वां है तराना ए हिंदी, लेखक है मोहम्मद इकबाल। 25वां है आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी, दोनों एक साथ लिख दिए हमने, आनंद मठ और दुर्गेश नंदिनी, लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी जी। 26वां है इंडियन स्ट्रगल, लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस जी। 27वां है माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, महात्मा गांधी जी इसके लेखक हैं। 28वां है गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन, इसके लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। 29वां है अ नेशन इन द मेकिंग, लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी। 30वां है 1857
ये पुस्तक है 1857। इसके लेखक हैं सुरेंद्र नाथ सेन जी। बुक है ये 1857, इसके लेखक हैं सुरेंद्र नाथ सेन जी। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है वो हमारे YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा बाय भव्या कश्यप को ज्वाइन करे। ठीक है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आने वाले आगामी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और आप हमारे साथ नोट्स भी बनाते चलें, क्योंकि मैं आपको हर बार बताता हूं, हमेशा बताता हूं कि आप एग्जाम के दौरान 1 वीडियो, 2 वीडियो, 10 वीडियो देख सकते हैं, लेकिन जो आपके पास नोट्स की समरी रहेगी आप उसका रिवीजन करके जा सकते हैं। जैसे आधुनिक भारत से संबंधित जो भी हम वीडियो बनाएंगे या संविधान से संबंधित जो भी वीडियो बनाएंगे, आप उसकी समरी नोट्स बना लीजिए, शॉर्ट्स नोट्स तैयार कीजिए, एग्जाम के दौरान देखते हुए जाइए, आपको बहुत फायदा करेगा। एग्जाम में यहां से क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं 75 क्वेश्चन का एमसीक्यू। वहां से देखेंगे इस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है आरसी दत्त, ऑप्शन बी है हेनरी कॉटन, ऑप्शन सी है महात्मा गांधी और ऑप्शन डी है दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर आप लोगों ने लगा लिया होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दादा भाई नौरोजी। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सम्मिलित है? ये देखना है कौन सही सम्मिलित है। पहला देखिए, ऐलान ए हक, इसके लेखक हैं बिपिन चंद्र पॉल, क्या ये सही है? ऑप्शन बी अल हिलाल, इसके लेखक हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। ऑप्शन सी तहजीब उल एहलाक, इसके लेखक हैं सर सैयद अहमद खान। और ऑप्शन डी है युगांतर, इसके लेखक हैं अरविंद घोष। तो इसका सही आंसर जो आपका है ऑप्शन सी सही है इसका, तहजीब उल एहलाक, इसके लेखक जो है सर सैयद अहमद खान है। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, आपको मेल करना है, लेखक लिखा है और उनकी कृतियां लिखी हैं। ए पे दिया है बंकिम चंद्र चटर्जी, नंबर 1 है आनंद मठ, बी पे दिया है माइकल मधुसूदन दत्त, दूसरे की जो कृति है वो है कैप्टिव लेडी, तीसरा जो है रविन्द्रनाथ टैगोर गोरा, और डी है सरोजनी नायडू द ब्रोकन विंग्स। तो आपको मेल करना है, इनमें से कौन सा मेल है, जल्दी से फटाफट इसका मेल कर लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं। तो इसका आपको सही आंसर जो होगा वो होगा आपका ए का पहला सही है, बी का दूसरा सही है, सी का तीसरा सही है, डी का चौथा सही है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ध्यान से देखिए, इसमें सही सम्मिलित नहीं है को पूछ रहा है, नहीं है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए है इसका, जिसमें लेपियर जो है वो लेखक हैं और इनके जो रचना है वो इस साइड है, फ्रीडम एट मिडनाइट, क्या ये सही है? अगला दूसरा है दुर्गादास, इसका जो इनकी रचना है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। सी है के अजीज, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ऑप्शन डी है मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसका जो सही नहीं है वो ऑप्शन आपका सी है, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया, के अजीज की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 आ जाते हैं, स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है? जीवनी पूछ रहा है, किसकी है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है भगत सिंह की, ऑप्शन बी है सुभाष चंद्र बोस की, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद की, ऑप्शन डी है राम प्रसाद बिस्मिल की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस की। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वीं की ओर चलते हैं और देखते हैं। समाचार पत्र दिया है और भाषा दी है कि किस भाषा का कौन सा समाचार पत्र है। ऑप्शन ए है भारत मित्र बांग्ला भाषा, ऑप्शन बी राष्ट्रमत गुजराती भाषा, ऑप्शन सी जो है प्रजामित्र हिंदी भाषा, ऑप्शन डी नायक मराठी भाषा। मेल करना है आपको। इसका सही आंसर क्या होगा पहले आप मेल कर लीजिए, 1 सेकंड में मैं इसका सही आंसर आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर जो है आपका सी सही है, ए का तीसरा भारत मित्र हिंदी, बी का चौथा राष्ट्रमत मराठी,
प्रजामित्र जो है वो है गुजराती और नायक जो है वो है बांग्ला भाषा से, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द मैन हु डिवाइडेड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। तो द मैन हु डिवाइडेड इंडिया के पुस्तक के लेखक ऑप्शन ए देख लीजिए। ऑप्शन ए है मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है रफीक जाकरिया, ऑप्शन डी है लेरी कॉलिंस और डोमिनिक लापिएरे। तो इसका सही आंसर जो है 7 का वो है आपका सी, रफीक जाकरिया की पुस्तक है ये। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। लेखक दिया है और पुस्तक दी है, किस पुस्तक के लेखक कौन है ये देखना है। पहला देख लीजिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, नेशन इन मेकिंग। बी है दिलीप मुखर्जी, इंडिया डिवाइडेड। सी है एस.एन. बनर्जी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। और महात्मा गांधी, टेररिस्ट। तो आपको मिलान करना है इन चारों में से, मिलान कर लीजिए, हम आपको सही आंसर बताते हैं। इसका जो सही आंसर आपका होगा वो होगा ऑप्शन सी सही है। तो ए का दूसरा देख लीजिए, राजेंद्र प्रसाद का है इंडिया डिवाइडेड। बी का जो है चौथा है दिलीप मुखर्जी, टेररिस्ट। सी का पहला है एस.एन. बनर्जी, नेशन इन मेकिंग। और डी का जो है वो तीसरा है महात्मा गांधी, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। 4 आपको पुस्तक और उसके लेखक तैयार हो गए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमलित है। यहाँ पे देखना है कौन सा सही सुमलित है। भगत सिंह, इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड। सुभाष चंद्र बोस, बंदी जीवन। सचिंद्र नाथ सन्याल, इंडियन स्ट्रगल। भगवती चरण बोहरा, मैं अनश्वरवादी क्यों हूं। तो इसका जो सही आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 9 का वो है ए, भगत सिंह की जो है इंट्रोडक्शन टू दी ड्रीमलैंड है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं और देखते हैं निम्नलिखित युग में से कौन सा युग्म सुम्मिलित है। कौन सा युग्म सुम्मिलित है ये देख लेते हैं। ऑप्शन ए है अबुल कलाम आजाद, हिंद स्वराज। ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, न्यू इंडिया। ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, कॉमनवेल्थ। और महात्मा गांधी, इंडिया विंस फ्रीडम। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एनी बेसेंट की न्यू इंडिया जो पुस्तक पत्रिका है वो महत्वपूर्ण है। और आपको हम बता दें यंग इंडिया जो है वो महात्मा गांधी की है, न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट की है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है आपको यहाँ पे फिर मेल करना है कौन सी सही सुमलित है। इंडिया विंस फ्रीडम, सुनील गावस्कर। रन्स एंड रुइंस, अबुल कलाम आजाद। यंग इंडिया, महात्मा गांधी। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। तो यंग इंडिया महात्मा गांधी सही है, न्यू इंडिया जो है वो एनी बेसेंट सही है। तो इसका सही लगा लीजिए पहले तो सी का तीसरा, डी का चौथा। तो यहाँ पे सी का तीसरा, डी का चौथा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा इसका। 11 का ऑप्शन नंबर ए सही होगा क्योंकि आपको 2 आते थे, आपने 2 से मिलान किया और इसी में आपका ऑप्शन फंस भी गया। ठीक है, तो ए का दूसरा हो गया इंडिया विंस फ्रीडम, अबुल कलाम आजाद। और सुनील गावस्कर जो क्रिकेट से संबंधित है, तो यहाँ पर रन्स लिखा है तो आप मिला सकते थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं और देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमलित नहीं है। नहीं को पहले आप लोग क्या करें, अंडरलाइन कर लें। नहीं है कह रहा है भगत सिंह, दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। सचिंद्र नाथ सन्याल, वंदी जीवन। लाला राम शरण दास, दी ड्रीमलैंड। ऑप्शन डी है भगवती चरण बोहरा, दी फिलॉसफी ऑफ बम। आपको सुमिलित करना था तो इसका सही नहीं है वो देखना था। ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे कह रहा है सूची पहली और सूची दूसरी दी है, लेखक और पुस्तक दिए हैं। आप पहले देख लीजिए कौन कौन से हैं ये। ऑप्शन ए में महात्मा गांधी, इंडिया डिवाइडेड। राम मनोहर लोहिया, इंडिया विंस फ्रीडम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हिंद स्वराज। अबुल कलाम आजाद, द व्हील ऑफ हिस्ट्री। पहले आप इसका देख लीजिए फिर आपको हम ऑप्शन बताते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ए का तीसरा है, बी का चौथा है, सी का पहला है और डी का दूसरा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। बापू माय मदर शीर्षक संस्मरण किसके द्वारा लिखा गया है, किसने लिखा था। ठीक है, ऑप्शन ए है बी आर नंदा। ऑप्शन बी है राजकुमारी अमृत कौर। ऑप्शन सी है महादेव
देसाई, ऑप्शन डी है मनु बहन। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी, मनु बहन के द्वारा यह संस्करण लिखा गया था, बापू माई मदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अर्नेस्ट के लेखक कह रहे हैं, ऑप्शन ए है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी है वैलेंटाइन सिरोल। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वैलेंटाइन सिरोल जो है इंडियन अर्नेस्ट के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है ज्योतिबाई फूले, ऑप्शन बी है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी है काशीराम, ऑप्शन डी है राम मोहन राय। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के लेखक हैं। ठीक है, अनाइहिलेशन ऑफ कास्ट के। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, हिंद स्वराज किसने लिखा है? हिंद स्वराज जो है वो किसने लिखा है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी है विनोबा भावे ने, ऑप्शन सी है चंद्रशेखर आजाद ने, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी ने। तो इसका सही आंसर है हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लीजिए, इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक आत्मकथा है, किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम। बहुत ज्यादा एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू की, ऑप्शन सी है मौलाना अबुल कलाम आजाद की, ऑप्शन डी है हुमायूं कबीर की। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद की इंडिया विंस फ्रीडम जो है वो आत्मकथा है। फिर से यहाँ पे सूची 1 और सूची दूसरी लिखी आ गई है, इसमें लेखक और आपके पत्रिकाएं हैं। देख लेते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी हिंद स्वराज को अभी हमने आपको बताया महात्मा गांधी की थे, तो बी का पहला मिलाइए। जैसे ही आप बी का पहला मिलाएंगे तो आपको मिलेगा ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए अब अगला देख लेते हैं, अगला कौन सा आता है आपको। मिलाते रहिए, ऐसे ही मिलाना सीखिए तभी आप कर पाएंगे एग्जाम में। ठीक है, तो इसका हम ए का चौथा मिलाते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी अ नेशन इन मेकिंग। तो ये ऑप्शन आपका डी सही हो गया, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। इसका कौन सा सही है? ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? कौन सा सुमेलित है ये देखना है। दुर्गादास, द लाइफ, महात्मा गांधी, लुइस फिशर, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर, फ्रैंक मोरेस, जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी, ऑप्शन डी जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद, इंडिया डिवाइडेड। तो आपको इसका सही आंसर बताना था कौन सा युग्म सुमेलित है। तो आंसर आपका सी सही है, फ्रैंक मोरेस जो है वो जवाहरलाल नेहरू बायोग्राफी इन्होंने लिखी है। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? गीता रहस्य नामक ग्रंथ जो है किसके द्वारा लिखा गया, ये क्वेश्चन कह रहा है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी है विनोबा भावे, ऑप्शन डी है गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बाल गंगाधर तिलक नामक जो ये गीता रहस्य नामक ग्रंथ है उसके लेखक हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 22 है, अ नेशन इन द मेकिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी है बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक है इसके, ऑप्शन डी है एस.सी. बोस। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सही है, अ नेशन इन मेकिंग के लेखक हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 जो कह रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको देखना है कौन सा सुमेलित नहीं है। फटाफट देखते चलिए हमारे साथ और नोट्स में आप लिखते चाहिए इसके ये लेखक हैं, इसके ये लेखक हैं। ठीक है ना। ऑप्शन ए है एस.सी. बोस मतलब सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल, दादा भाई नौरोजी, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, तो ये तो सही है। ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इंडिया डिवाइडेड। अगला जो है फ्रैंक मोरेस, इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। तो आपका जो है सही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी सही है इसका, ये सही सुमेलित नहीं है और ऊपर के तीनों सही सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है निम्नलिखित युग्म का कौन सा सुमेलित नहीं है। फिर से यहाँ पे सुमेलित नहीं है, जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज, जवाहरलाल नेहरू हिंद स्वराज,
तो यही सम्मिलित नहीं होगा, क्योंकि हिंद स्वराज जो है वो महात्मा गांधी की है। किसकी है? महात्मा गांधी की है। बाकी देख लेते हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, इंडिया विंस फ्रीडम सही है। सुभाष चंद्र बोस, इंडिया स्ट्रगल सही है। लाला लाजपत राय, अनहैप्पी इंडिया सही है। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 25 देख लीजिए। अरविंद घोष ने लिखा था, कौन सी पुस्तक अरविंद घोष ने लिखी थी? एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट, मॉडरेट मूवमेंट, केसरी, द लाइफ डिवाइन। तो इसका सही आंसर है जो आपका द लाइफ डिवाइन, इसका सही है, अरविंद घोष के द्वारा लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 26 है, महात्मा गांधी ने अपनी निम्न पुस्तकों में से किसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा है? तो इसका सही आंसर ही हम सब आपको बताए दे रहे हैं। हिंद स्वराज उसकी उनकी पुस्तक जो थी उसमें इन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट को बांझ और वेश्या कहा था। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी। किसने इंडिया स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखी थी? ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस, पट्टाभी सीतारामैया दूसरा ऑप्शन है, जवाहरलाल नेहरू तीसरा ऑप्शन है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर लगाना है। तो इसका सही आंसर है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है, 19वीं शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंतवादी व्यवस्था के बारे में लिखा था। तो राजस्थान से संबंधित ये क्वेश्चन है, इसीलिए इसमें डाल दिया गया है। तो इसका सही आंसर हम आपको बताए दे रहे हैं। सही आंसर है कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये सही है यहाँ पे। ऑप्शन डी सरोजनी नायडू। तो इसका सही आपका सही आंसर हम आपको बताए दे रहे हैं। ऑप्शन बी सही है, राम मनोहर लोहिया, गिल्टी मैन ऑफ डिवाइस पार्टीशन। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 फिर से आ गया। पुस्तक और लेखक आपको मिलान करने हैं। इसमें आपको कौन सी आ रहे हैं, इसमें पहले आप वो मिलान कर लें, फिर हम आपको सही आंसर बताते हैं। 30 का जो आंसर आपका होगा, हाँ आपको चलिए मिलान कराए दे रहे हैं। पहले का है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया। तो इसका सही आंसर है ताराचंद। पहले का तो पहले ही है, फर्स्ट का ये है। दूसरा जो है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। ठीक है। तो इसके सही आंसर हैं, इसका जो सही आंसर होगा वो ई के दत्त है इसका। आनंद मठ तीसरा है। तीसरे का आंसर है एफ बंकिम चंद्र चटर्जी, आनंद मठ। चौथा जो है प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, इसके जो है वो है सी राजा राम मोहन राय। पांचवा जो है वो है अवर इंडियन मुसलमान्स, इसके जो लेखक हैं वो हैं W हंटर, ऑप्शन बी जो सही है। तो इसका ऑप्शन जो है सी सही था, ऑप्शन सी सही लगा दो। इसका ऑप्शन इसका सी सही था। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? नहीं पे पहले टिक लगाया करो आप एग्जाम में, कि नहीं कह रहा है तो दिमाग में नहीं वाला आप सही कर लें। ठीक है ना। अनहैप्पी इंडिया बाल गंगाधर तिलक, दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी, इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद, पॉवर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये है दादा भाई नेहरू। तो आपको मिलान करना है कौन सा सही नहीं है। तो अनहैप्पी इंडिया जो है वो बाल गंगाधर तिलक की नहीं है, ऑप्शन ए इसका सही नहीं है। चलिए 32वां है, गोखले माई पॉलिटिकल गुरु पुस्तक के लेखक किसके द्वारा लिखी गई? गोपाल कृष्ण गोखले माई पॉलिटिकल गुरु। चलिए ऑप्शन ए है M.A. जिन्ना ने, ऑप्शन बी है A.K. गांधी जी मतलब महात्मा गांधी जी, ऑप्शन सी है शौकत अली ने, ऑप्शन डी है C.R. दास ने। फटाफट इसका आंसर लगा लीजिए। आप सभी इसके सही आंसर जानते होंगे, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले को कौन अपना गुरु मानता था, राजनीतिक गुरु, तो महात्मा गांधी मानते थे, और इन्होंने ही ये पुस्तक लिखी है। तो ऑप्शन बी सही है इस पुस्तक का, ऑप्शन बी सही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहे हैं। युग्म से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो युग्म कह रहे हैं कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? B.D. सावरकर, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, R.C. मजूमदार, द सिपाही म्यूनिटी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, राधा कमल मुखर्जी, अवध
इन रिवोल्ट, और ए बी चौधरी सिविल रिवेलियंस इन द इंडियन म्यूनिटीज। तो इसका सही आंसर जो है, हम आपको बता दें, ये जो पुस्तकें हैं 1857 की क्रांति से संबंधित है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सही है इसका, ऑप्शन सी इस पे लगा लीजिए, यही सम्मिलित नहीं है 33 का। क्वेश्चन नंबर 34 की ओर चलते हैं। फिर से लेखक और उसकी कृतियां दी हैं, देख लीजिए। इसका सही आंसर मिलान करना है आपको, सही आंसर मिलान करना है। मिलान करते हैं। बंकिम चंद्र चटर्जी शतरंज के खिलाड़ी, दीनबंधु मित्र, देवी चौधरानी, प्रेमचंद, नील दर्पण, चंद्रकांता। ठीक है ना, तो आपको मिलान करना है, मिलान कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 34, इसका जो सही आंसर है सी, ए का दूसरा है बंकिम चंद्र चटर्जी, देवी चौधरायन है। बी का तीसरा है दीनबंधु मित्र, नील दर्पण है। सी का पहला है प्रेमचंद्र, शतरंज के खिलाड़ी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 है, वंदे मातरम का गीत जिसने अपनी आजादी की लड़ाई में भारत के देशभक्त सपूतों को बड़ी प्रेरणा प्रदान की है, अंकित है, तो कौन सा गीत है वो? आनंद मठ में है, दुर्गेश नंदिनी में है, मेघनाथ वध काव्य में है, या वीरांगना काव्य में है? तो 35 का सही आंसर होगा आपके आनंद मठ में। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 36, महात्मा गांधी ने अपनी आत्मकथा मूल रूप में लिखी, किस भाषा में लिखी? वो कह रहे हैं ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है मराठी, ऑप्शन सी है गुजराती, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो इन्होंने जो अपनी आत्मकथा लिखी है वो किस भाषा में लिखी है महात्मा गांधी जी ने? तो वो लिखी है आपके गुजराती भाषा में। क्वेश्चन नंबर 37 है, संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन सी है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन जी है जेवी कृपलानी। तो 37 का आंसर है ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। संघर्ष की ओर पुस्तक के लेखक थे जयप्रकाश नारायण। क्वेश्चन नंबर 38, समाचार पत्र हैं और प्रारंभ करने वाला कौन है? मतलब किन्होंने ये प्रारंभ करवाए थे समाचार पत्र? बॉम्बे क्रॉनिकल है, एनिवेसेंट है, कॉमनवेल्थ है, मदन मोहन मालवीय है, लीडर है, फिरोज शाह मेहता है, और सर्चलाइट है, सच्चिदानंद सिन्हा है। तो कॉमनवेल्थ तो एनिवेसेंट आप लगा दो, बी का पहला यहाँ पे सही होगा। तो जैसे ही बी का पहला लगाएंगे तो ऑप्शन सी आपको सही मिल जाएगा, ऑप्शन सी आपको यहाँ पे सही मिल जाएगा। तो ए का तीसरा हो गया बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता हो गया, कॉमनवेल्थ के तो एनिवेसेंट हो गए, और लीडर के जो हैं वो मदन मोहन मालवीय हो गए, सर्चलाइट के जो हैं वो आपके सच्चिदानंद सिन्हा हो गए। मिला लिए होंगे। आगे चलें, क्वेश्चन नंबर 39 की ओर देखते हैं। राष्ट्रभक्ति गीत मेरे वतन के लोगों किस कवि के द्वारा लिखा गया है? ये कह रहे हैं जो मेरे वतन के लोगों राष्ट्रभक्ति गीत था वो किस कवि के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन ए है जावेद अख्तर के द्वारा, ऑप्शन बी है प्रदीप कुमार के द्वारा, ऑप्शन सी है रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा, ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त के द्वारा। लगा लीजिए आप लोग सही आंसर इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रदीप द्वारा लिखा गया था ये गीत। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया था? तो प्रदीप द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 40, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है ऑप्शन सी है नरसिंह राव, ऑप्शन डी है महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर आप लोग अपने से लगा लिए होंगे, हम आपको सही आंसर बताते हैं। ऑप्शन डी इसका सही है, महात्मा गांधी माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है, फिर से यहाँ पे आपको मिलान करना है पुस्तक और लेखक। हिस्ट्री आफ्टर द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होके आया है, पहले इस क्वेश्चन को हम लोग लगा चुके थे, ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया, बिहार में आया है, 2 बार आ चुका है ये क्वेश्चन। तो 41 का आंसर बी है इसका सही आंसर। लगाओ आप सीधे, ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का दूसरा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है प्रिजन डायरी पुस्तक के किसने लिखी है? ऑप्शन ए है जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन बी है मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जयप्रकाश नारायण। अगला है हिंद स्वराज महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है? ऑप्शन ए है हिंदी भाषा में, ऑप्शन बी है गुजराती में, ऑप्शन सी है अंग्रेजी में, ऑप्शन डी है उर्दू में। तो आप लोग इसका सही आंसर लगा चुके होंगे क्योंकि ये पहले भी हम बता चुके हैं, ये गुजराती भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन बी इसका सही है, गुजराती भाषा में लिखी गई है।
अगला क्वेश्चन नंबर 44 है, कवि इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये आपने गाना सुना होगा, राष्ट्र के लिए गीत है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, लिखा भारत के किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी पंजाब, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन सी पंजाब से है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के स्वदेशी आंदोलन के दौरान लिखे गए गीत अमार सोनार बांग्ला ने बांग्लादेश को उसके स्वतंत्रता संग्राम में प्रोत्साहित किया और उसे बांग्लादेश ने राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया। यह गीत किसने लिखा है? तो सभी जानते हैं, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर है रविंद्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देख लेते हैं, निम्नलिखित युग में से कौन सा सही सुमेलित है? ऑप्शन ए डीपी मिश्र, तो इसका देख लीजिए लिविंग एन एरा। ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू इंडिया डिवाइडेड, नहीं ये तो गलत है। राजेंद्र प्रसाद भारत की खोज, ये भी गलत है। सुभाष चंद्र बोस फ्रीडम एट मिडनाइट, ये भी गलत है। ऑप्शन ए सही है। इसका कौन सा सही सुमेलित पूछ रहा है ना, तो ऑप्शन ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 47, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कह रहे हैं दीनबंधु मित्र, हेम चंद्राकर, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सन्याल। तो इसका सही आंसर है 47 का सचिंद्र नाथ सन्याल बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं। निम्न में से किस वर्ष एम के गांधी मतलब महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज लिखी थी? वर्ष पूछ रहे हैं किस वर्ष लिखी थी। ऑप्शन ए 1908, ऑप्शन बी 1909, ऑप्शन सी 1910, ऑप्शन डी 1914। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन बी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है नरेंद्र देव, ऑप्शन डी है आसफ अली। तो 49 का आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी इंडिया डिवाइडेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 50 है, ए पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मीनू मसानी, ऑप्शन सी ई एम फॉस्टर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ई एम फॉस्टर, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा गया जाता था? ऑप्शन ए अंग्रेजी, ऑप्शन बी गुजराती, ऑप्शन सी तमिल, ऑप्शन डी उर्दू। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिल भाषा में ये पत्र नहीं छापा जाता था। क्वेश्चन नंबर 52, प्रसिद्ध पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी श्री अरविंद, ऑप्शन सी राधा कृष्णन, ऑप्शन डी भगवान दास। तो इसका सही आंसर है 52 का ऑप्शन बी जो है श्री अरविंद, उनके लेखक है फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर के। क्वेश्चन नंबर 53 है, प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल लिखी गई है किसके द्वारा? तो आपको हम इसका सही आंसर बताएंगे। पहले ऑप्शन देख लीजिए, अमर्त्य सेन के द्वारा, कार्ल मार्क्स के द्वारा, गांधी जी के द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो इसका सही आंसर है कार्ल मार्क्स के द्वारा दास कैपिटल पुस्तक लिखी गई। क्वेश्चन नंबर 54 है, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस पुस्तक के लेखक कौन है? ताराचंद, एसएन सेन, आरसी मजूमदार, बिपिन चंद्र। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिपिन चंद्र, इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक हैं। अगला है सूची फर्स्ट में समाचार पत्र और सूची सेकंड में संपादक। हिंदू दादा भाई नौरोजी, सुधारक जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया श्री सुब्रमण्यम अय्यर, बंगाली एन बनर्जी। तो इसका सही आपको सम्मिलित करना है, तो हम कराए दे रहे हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 3, ए का तीसरा है, बी का दूसरा है, सी का पहला है और डी का चौथा है। मिलान कर लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किसने बहु विवाह नामक पुस्तक लिखी? मोस्ट इंपोर्टेंट है बहु विवाह नामक पुस्तक। ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने, ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, ऑप्शन सी पंडिता रमाबाई, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बहु विवाह पुस्तक लिखी। अगला है, मैं अनिश्वरवादी क्यों हूं शीर्षक की पुस्तिका लिखी गई थी किसके द्वारा?
बी के दत्त के द्वारा, भगत सिंह के द्वारा, राजगुरु के द्वारा, यशपाल के द्वारा। लगा लीजिए फटाफट इसका सही आंसर, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये। तो इसका सही आंसर है भगत सिंह के द्वारा मैं अनिश्वरवादी क्यों शीर्षक पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एम एन राय की उत्प्रवासी सांप्रवादी पत्रिका थी। चलिए, ऑप्शन ए किसान सभा, ऑप्शन बी है द वर्कर, ऑप्शन डी है बेंगार्ड, ऑप्शन डी है अनुशीलन। तो आपको सही आंसर लगाना है, इसका सही आंसर है बेंगार्ड। सही आंसर क्या है? बेंगार्ड है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 59 है इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्न डायनेमिक्स के लेखक कौन है? ऑप्शन ए सतीश चंद्र, ऑप्शन बी है बिपिन चंद्र, ऑप्शन सी है ताराचंद्र, ऑप्शन डी है सुमित सरकार। तो 59 का ऑप्शन बी सही है, बिपिन चंद्र इसके सही लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक कविता संग्रह की रचयिता निम्न में से कौन है? ऑप्शन ए अरुणा आसफ अली, ऑप्शन बी है एनी बेसेंट, ऑप्शन सी है सरोजनी नायडू, ऑप्शन डी है विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सरोजनी नायडू जो है वो इस कविता संग्रह के लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है निम्नलिखित पुस्तकों में से किस पुस्तक का संबंध भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास से जोड़ा जाता है? ऑप्शन ए है गीतांजलि, ऑप्शन बी है आनंद मठ, ऑप्शन सी है सत्यार्थ प्रकाश, ऑप्शन डी है गीता रेस। तो इसका सही आंसर है आनंद मठ। इससे संबंधित 2-3 क्वेश्चन आ चुके हैं पिछले। क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है आउट ऑफ प्रिंट न्यूज़पेपर जर्नलिज्म एंड द बिजनेस ऑफ न्यूज इन द डिजिटल एज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपको बताना है इस पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन ए है प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक, ऑप्शन बी है रॉबिन जोफ्रे, ऑप्शन सी है निक न्यूमैन, ऑप्शन डी है मार्क टुली। तो इसके सही आंसर है ऑप्शन ए प्रोफेसर जॉर्ज ब्रॉक। क्वेश्चन नंबर 63 है माउंटबेटन एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक। ऑप्शन ए लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरियर, ऑप्शन बी है एम एन दास, ऑप्शन सी है लुइस फिशर, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लारी कॉलिंस एंड डोमिनिक लेपेरियर। क्वेश्चन नंबर 64 पे आ जाइए। उपन्यास जो है दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? सभी को इसका आंसर पता होगा, फिर भी हम बताए दे रहे हैं आपको। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है तारकनाथ गंगोपाध्याय, ऑप्शन सी है स्वर्ण कुमारी, ऑप्शन डी है बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी कह रहे हैं तो इसके सही लेखक है ऑप्शन डी बंकिम चंद्र चटर्जी। क्वेश्चन नंबर 65 है मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी, किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए है कैथरीन मेयो, ऑप्शन बी है लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन डी है बिपिन चंद्र पॉल। मदर इंडिया कह रहे हैं तो इसका सही है ऑप्शन ए कैथरीन मेयो के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 66 है लैंडमार्क्स इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बिपिन चंद्र, ऑप्शन बी है गुरुमुख निहाल सिंह, ऑप्शन सी है बी आर नंदा, ऑप्शन डी है राम गोपाल। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी गुरुमुख निहाल सिंह। अगला फिर से आ गया झंडा गीत। झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया? तो झंडा गीत किसके द्वारा लिखा गया है ये देखना है आपको। ऑप्शन ए है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन है बी है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन डी है श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो आंसर डी सही है, श्यामलाल गुप्त पार्षद, इसका आंसर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 68 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है आपसे पुस्तक और उसकी लेखक की सूची है, मिलाना है आपको, मिला लीजिए। आनंद मठ के बंकिम चंद्र चटर्जी मिलाइए, ऑप्शन बी के तीसरे मिला के देख लीजिए क्या ये सही है। मिलाइए मिलाइए आप लोग मिलाइए, चलिए हम मिलवाए दे रहे हैं। ऑप्शन ए का जो है वो चौथा मिलाइए आप, बी का तीसरा मिलाइए, सी का लाइफ डिवाइन का आप दूसरा मिलाइए श्री अरविंदो, और साधना का पहला मिलाइए रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 59 देख लीजिए। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेस के संपादक कौन है? ऑप्शन ए है
G.N. नटेशन, ऑप्शन बी है सीतारमैया, ऑप्शन सी है रामानंद चटर्जी, ऑप्शन डी है H.N. मित्रा। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए G.N. नटेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 70, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता कौन है? विश्व इतिहास की झलक के रचयिता पूछ रहे हैं, ये आपके RRB में आया है, मतलब रेलवे में क्वेश्चन टेक्नीशियन 2004 में पूछा गया है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है महात्मा गांधी, ऑप्शन सी है लियो टॉलस्टॉय, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी बोल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सही है जवाहरलाल नेहरू। इंडियन इतिहास की एक झलक जो है वो इसके रचयिता हैं जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है निम्नलिखित कारागारों में से किस एक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी है? ऑप्शन ए अलीपुरा सेंट्रल जेल में, ऑप्शन बी यदवरा जेल में, ऑप्शन सी नैनी सेंट्रल जेल में, ऑप्शन डी अहमदनगर फोर्ट में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी अहमदनगर फोर्ट में इन्होंने ये वाली पुस्तक लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसने लिखी है? तो ये लिखी है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। किस जेल में लिखी है? तो अहमदनगर फोर्ट जेल में लिखी है। क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्य कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में निम्न में से किसकी प्राप्त हुई है, मतलब किसे प्राप्त हुई है ये कह रहा है। ऑप्शन ए है मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन बी है जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन सी है सुमित्रानंदन पंत, ऑप्शन डी है रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मैथिली शरण गुप्त को। क्वेश्चन नंबर 73 देख लीजिए, लेखक दिए हैं और पुस्तक दी है, आपको मिलान करना है। मिलान कर लीजिए, आप लोग देख लीजिए, फिर हम आपको इसका सही आंसर बताए दे रहे हैं, मिलवाए दे रहे हैं आपको। इसका जो 73 का सही आंसर है ऑप्शन ए सही है, ए का दूसरा इसका सही है लेडी कैथरीन मेयो मदर इंडिया, ठीक है। बी का पहला सही है लॉरी कॉलिंस फ्रीडम एट मिडनाइट, अभी आपको बताया था। फिर है राम मनोहर लोहिया का गिल्टी मैन ऑफ इंडिया पार्टीशन, चौथा। और डी का है तीसरा जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया। चार में से अगर आपको एक भी आ रहा होता है या दो आ रहे होते तो मेल बहुत जल्दी हो जाता है, मिलान बहुत जल्दी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 74 कह रहा है भारत में ध्वज गीत जिसे झंडा गान के नाम से भी जाना जाता है, झंडा गान जो है वो उसके रचयिता कौन है? ये पुराना अभी मैं पढ़ा चुका हूं, इसका आंसर सी लगा लीजिए, श्यामलाल गुप्ता पार्षद जी हैं इसके आंसर। और आज का लास्ट क्वेश्चन है जर्नी थ्रू दी किंगडम ऑफ अवध इन द ईयर 1849-50 रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका सही आंसर हम आपको बताए दे रहे हैं, सही आंसर है ऑप्शन ए W.H. स्लीमैन के द्वारा। आज मैंने आपको स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें और उनके लेखकों के बारे में बताया है। आपको 75 क्वेश्चन की मैंने प्रैक्टिस भी कराई है। उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया हो। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।